कि गई बदली वेद की अरे प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली हो गई बदली वेद की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली बदल वेद की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली कितना अंतर है पहले में और आज में। पहले जब उत्सव होता था तो भज के बहन बुला ली। पहले शादी विवाह के अवसर पे सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाया जाता था है ना। बहुत कम हम कह रहे हैं कि बहुत कम। अंतर इतना है मैं तुम्हें बताऊंगा। कनागत के महीना में पुनीत माना जाता है कोई काम करो, लेकिन कथाएं बहुत कम हो जाती हैं। क्यों? देवी जी घर पे कहती हैं कि भैया नहीं आएगा और बहन जी भी नहीं आएंगी, तो फिर कथा का मतलब क्या है भाई? मुझे प्रमाण मिले ऐसी बातों के, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अरे पहले जब उत्सव होता था तो भज के बहन बुला ली। अब बहन मान जी पेड़ो देखे बुलवाई लई घर साली रे हुआ देश धर्म से खाली गई बदल के बगी प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। अब बुलाओ काऊ बुलाओ, बुलाते तो हो ही। दूसरा राम कृष्ण के युग में देश में बही दूध की नाली। कहते हैं कि राम कृष्ण के युग में देश में दूध की नाली सी बह गई। अगर अब देखा जाए कि दूध कम होता है तो वो तो नहीं है, आज भी बहुत है भगवान की कृपा से, लेकिन देखने को ही मिलता है। गांव में देखो तो दूधिया कैन लाए फिरता, एन से सीधो कैन में जाता। हाँ, सड़क पे खड़े हो जाओ तो बड़े बड़े टैंकर जाते। देहातन में भैंसे दूध देती हैं, शहर में आदमी दूध देते, सवेरे ही पहुंच जाते घर ले। राम कृष्ण के युग में देश में बही दूध की नाली। उन्हीं के वंशज पी रहे अब चाय की भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से खाली गई बदल वेद की प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। श्रवण कुमार ने माता पिता हित तन पे विपत्ति उठा ली। ऐसे थे श्रवण कुमार जो अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ पे चले गए, जिसके चलते अपने प्राणों को भी दे दिया। क्यों? जब उन्होंने सुना है कि उनकी पत्नी माता पिता के साथ में द्वेष भाव करती है, तो अपने माता पिता को कामर में बिठाने के बाद चले गए, जिसके चलते अपने प्राणों को दे दिया।
ऐसे थे माता पिता के सुपूत श्रवण कुमार। और आजकल के श्रवण कुमारों को देखो, वृद्ध माता या पिता आवाज लगाएं कि बेटा पानी दे जा, तो ऐसे जाता है जैसे इसने सुन ही नहीं पाया। लेकिन इतना तो है, दुनिया में जैसे कर्म करोगे वही भोगने के बाद दुनिया से जाना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक जने रहे, शहर में रहते थे, माताजी नहीं थी, पिताजी अकेले रह गए थे। तो सोचा है कि पिताजी को शहर में लेके चलते हैं। तो पत्नी ने नई नई शादी हुई के आई, महीना खाड़ सही रही। बाद में एक बात कही कि देखो मैं तुम्हारे पिता की सेवा नहीं कर पाऊंगी, तुम जितना चाहते हो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जवाब दिया है पिताजी हैं, कहाँ जाएंगे, वृद्ध। चलता रहा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब 4-5 साल वही तो एक दिन बैठ गई, बोली सुनो तो मैं आज ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ में रहोगे या अपने पिता के साथ में। अगर तुम्हारे पिताजी इस घर में रहेंगे तो फिर मैं नहीं रहूंगी। तो जवाब दिया फिर क्या करें, कोई बात नहीं है। रात्रि के 12 बजे थे, लड़के ने अपने पिताजी को साथ लिया और काफी दूर जंगल में चला गया। और जब जंगल में पहुंच गया तो जवाब दिया पिताजी अब आप यहीं रुक जाओ। बोले क्यों, हो सकता है कि आज के बाद जीवन में हमें तुम्हारे दर्शन नहीं हो और तुम मेरे साथ में मत चलो। जवाब दिया बेटा तो फिर ऐसा करे, यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे छोड़ दे मुझे। बोले क्यों, क्योंकि आज से 20 साल पहले मैं भी अपने पिता को यहीं छोड़ के गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जैसा करेगा सामने वैसा भुगतना पड़ेगा। फिर चाहे वो पुत्र है या बहू है या सास है। जो बहुएं अपनी सास ससुर का सम्मान नहीं करती हैं, सेवा नहीं करती हैं, तो कल को याद रखो तुम्हारे भी घर में बच्चे हैं, वो तुमसे भी अधिक एक्स्ट्रा हैं। कोई तुम्हारी खातिरदारी में कमी नहीं होने वाली है, ध्यान रखो। अंतर है। श्रवण कुमार ने माता पिता हित तन पे विपत्ति उठा ली। अरे माता पिता घर रोपट छोड़े, तीरथ संग घर बानी हुआ देश धर्म से खाली। कई बदल वेद की प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली। जवाब दिया है, जैसे ही देखा है तो सब लोग भागे और ध्रुव सबसे पहले अपनी मौसी के पास के लिए चले। और मौसी ने जैसे ही सुना है कि ध्रुव मेरे पास में आ रहे हैं तो भाग के दरवाजा बंद किया और दासी से एक बात कही है, सोकर बहन ने जहर ले आ। अब कैसे मुंह दिखाऊंगी ध्रुव को। जवाब दिया तब ना सोच, अब जहर खाएगी तब जय होगा। सबसे बड़ी बात तो एक ही है, अब जहर मत मंगाओ, जैसे ध्रुव आ रहे हैं उनका सम्मान करो। और तब तक ध्रुव पहुंच गए दरवाजे पे, आवाज लगाई मौसी दरवाजा खोलो मैया।